10 की हिंदी की ऑनलाइन क्लास। हिंदी में पाठ 2 कवि तुलसीदास। ठीक है, कवि तुलसीदास ने जो पाठ लिखा है लक्ष्मण परशुराम संवाद। लक्ष्मण और परशुराम संवाद यानी बातचीत। ठीक है, कि मध्य जो वार्तालाप हुआ है उस में जो प्रथम पद जो है या कह सकते हैं प्रथम गद्यांश पद्यांश है, उसको हम समझेंगे। तो पहले हम लक्ष्मण परशुराम पाठ को पढ़ने से पूर्व हम पाठ परिचय समझते हैं कि तुलसीदास जी इस पाठ के अंदर क्या कह रहे हैं, तो उस चीज को हम पहले समझते हैं। देखिए, पाठ परिचय। लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बाल कांड से उद्धृत है। रामचरितमानस तुलसीदास जी की महानतम रचना है, जिसमें भगवान राम के जीवन से संबंधित सभी तथ्यों को उजागर है वो किया है। शैशवावस्था या कह सकते हैं जो पूरा का पूरा वर्णन है, बालपन से लेकर अंतिम लवकुश के राज्य का संभालने तक का सारा वर्णन है वो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अंदर किया है। या रामायण का रूप हम देखें तो वो सारा का सारा रामचरितमानस के अंदर आ गया है। तो ये जो हम संवाद जो पढ़ेंगे वो बालकांड से उद्धृत है, जिसमें जो लक्ष्मण और राम है वो किशोरावस्था से, लक्ष्मण है वो किशोर वय है, बाल्यावस्था से थोड़ा सा ऊपर, और वहीं राम है वो किशोरावस्था के राजकुमार हो चुके हैं। तो इस पाठ के अंदर जो कहा गया है कि धनुर्यज्ञ के पश्चात मुनि परशुराम शिव धनुष भंग का समाचार पाकर क्रोध में तमतमाते हुए वहां आते हैं। धनुर्यज्ञ, राजा जनकपुरी के राजा, विदेह के राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए शर्त रखी थी। उस शर्त के लिए उन्होंने ये कहा था कि जो भी ये शिव धनुष को उठाएगा, यानी शिव का धनुष इतना भारी था कि आज तक कोई उसे उठा नहीं पाया था, कि उठाएगा और उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाना, यानी प्रत्यंचा अर्थात डोरी जो है उसके ऊपर चढ़ाएगा। मैं उस शूरवीर पराक्रमी शासक या राजा या राजकुमार के साथ अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। ठीक है, तो एक तरह से ये यज्ञ है वो उन्होंने आजमाने के लिए आयोजित किया था, ताकि वो अपनी पुत्री सीता के लिए योग्य और वीर जो है पुरुष के रूप में उसका योग्य पति है वो चुन सके। तो यहाँ पर जो धनुर्यज्ञ हुआ था उसमें उस कथा के अंदर ये कि सभी लोग है कोशिश करते हैं, सभी राजा गण है वो कोशिश करते हैं शिव धनुष को उठाने की, लेकिन शिव धनुष है वो नहीं उठ पाता। और जैसे ही राम जाते हैं, राम धनुष को उठाते हैं और प्रत्यंचा या डोरी लगाने के लिए जैसे ही शिव धनुष को हाथ में लेके खींचते हैं तो धनुष पुराना होता है, जिसके कारण धनुष है वो टूट जाता है। अब ये धनुष टूटने की समाचार या टूटने की खबर जैसे ही परशुराम जी को मिलती है तो वो क्रोध में तमतमाते हुए वहां आते हैं, किंतु राम की विनयशीलता और विश्वामित्र के समझाने पर राम की शक्ति परीक्षण के बाद उनका क्रोध है वो शांत होता है। ठीक है, विश्वामित्र और श्री राम उनके क्रोध को शांत करने का प्रयास करते हैं, समझाते हैं कि किस प्रकार से धनुष टूटा है, तब जाके उनका क्रोध है वो थोड़ा सा शांत हो पाता है। परंतु इस बीच लक्ष्मण के बीच व्यंग्योक्तियों के से युक्त जो संवाद हुआ है, संवाद यानी वार्तालाप या बातचीत, उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया कि लक्ष्मण किस प्रकार से बात को हल्के में ले लेते हैं और किस प्रकार से जो है परशुराम जी के सामने बालक जो वाचाल बालक होता है, अत्यधिक बोलने वाला बालक है, उसी प्रकार से लक्ष्मण परशुराम का गुस्सा है वो और बढ़ाने का कार्य है करते हैं। तो उन दोनों की वार्तालाप को ही बताया गया है। परशुराम के क्रोध से भरे वचनों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। परशुराम इधर तो क्रोधित है क्योंकि शिव धनुष तोड़ा गया है, शिव उनके गुरु है,
परशुराम तो वैसे ही नाराज है, क्रोधित है, और वहीं लक्ष्मण उनके गुस्से को और अधिक बढ़ा रहे हैं। और लक्ष्मण उनके गुस्से का जवाब है वो हास्य मुद्रा में देते हैं या व्यंग्य करते हुए देते हैं, जिससे उनका क्रोध है वो और 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। लक्ष्मण जहां विवाद वत्सल है, विवाद वत्सल, वत्सल यानी विवाद प्रिय, ठीक है, लक्ष्मण को विवाद करना अत्यधिक जो है पसंद है, वहीं श्री राम नीति के और सौजन्य के प्रतिमान के रूप में प्रकट होते हैं। दोनों भाइयों के बीच की एक तरह से अलग अलग गुण है वो बताएं कि लक्ष्मण को क्रोध जल्दी आता है और वो विवाद पे जल्दी उतर आते हैं, वहीं राम जो है, श्री राम जो है वो अत्यंत गंभीर है स्वभाव से और नीतिज्ञ है, नीति पर चलने वाले हैं, और सौजन्य के प्रतिमान के रूप में राम को एक आदर्श के रूप में श्री राम को बताया गया है। विश्वामित्र संतुलन बिंदु है। विश्वामित्र जो है दोनों के मध्य परशुराम और लक्ष्मण के बीच में संतुलन बिंदु है कि लक्ष्मण और परशुराम के बीच में विश्वामित्र किस प्रकार से दोनों को शांत करने का प्रयास करते हैं वो इसके अंदर समझाया गया है। वे चरम क्रोध की दशा में परशुराम के आवेश को प्रशमित करते हैं। प्रशमित करना यानी बुझाना, ठीक है, कि जब परशुराम का क्रोध अत्यधिक बढ़ जाता है तो ऐसे में विश्वामित्र जो है वो परशुराम के क्रोध को जो है शांति से शांत करने का प्रयास करते हैं। परशुराम का क्रोध भय से अधिक हास्य का आलंबन बन गया है। वहीं परशुराम का क्रोध जो अत्यधिक क्रोध परशुराम जी कर रहे हैं वो अत्यधिक क्रोध उचित नहीं दिख रहा है, यानी वो एक बालक से अपनी हुड़ाहुड़ी कर रहे हैं, बालक से वो तू मैं एक तरह से कर रहे हैं। तो इस प्रकार से परशुराम जी का जो क्रोध है वो हास्य का आलंबन हो गया, या वहां पर जितना क्रोध उनको नहीं करना चाहिए था उससे ज्यादा वो एक बालक पर क्रोध करके वो अपने ज्ञान और जो अपने बड़े होने का जो एहसास है वो व्यंग्य के रूप में थोड़ा है वो प्रतीत होता है। तो हास्य यानी इन दोनों के बीच का वार्तालाप है वो गंभीर न होकर हास्यास्पद ज्यादा बन गया है, क्योंकि लक्ष्मण अपनी बातुनी या वाचाल मुद्रा में या वाचाल शैली में किस प्रकार से बात को जो है समझाते हैं, जिससे क्रोध उनका है वो बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पर चौपाई और दोहा शैली है। तुलसीदास जी की भाषा है वो अवधी भाषा है, ठीक है, अवधी भाषा में अपनी रचना है जो इन्होंने की है। तो आपको ये याद रखना है, राम भक्त कवि है तुलसीदास जी, भाषा इनकी अवधी है। लक्ष्मण परशुराम संवाद में लक्ष्मण और परशुराम संवाद को जो है बाल रूप में जो उद्धृत है, बालकांड से उद्धृत है, और उसमें लक्ष्मण और परशुराम के बीच की बातचीत को बताया गया है। तो अब हम इस जो है प्रथम पद्यांश है आपका, उस प्रथम पद्यांश को हम समझते हैं। देखिए, नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा। यहाँ पर परशुराम जब क्रोध से तमतमाते हुए आते हैं और क्रोधित होकर राजा जनक के दरबार में आते हैं और क्रोधित होकर बोलते हैं कि ये शिव धनुष किसने तोड़ा, ये गुस्ताखी किसने की, ये काम किसने किया। अब श्री राम विनय पूर्वक खड़े होते हैं और हाथ जोड़कर उन्हें बड़े ही शांत और गंभीर मुद्रा में जवाब देते हैं कि नाथ शंभु धनु भंजनी हारा। शंभु धनु शिव धनुष, ठीक है, शिव का धनुष, शंभु यानी शिव, कि नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, भंजनी यानी तोड़ने वाला, तोड़ने वाला, कि हे नाथ, हे परशुराम जी, हे परशुराम देव, कि इस शंभु धनु को यानी शिव धनुष को तोड़ने वाला कौन होगा, होई केऊ एक दास तुम्हारा, कि होई यानी होगा, केऊ यानी कोई एक दास तुम्हारा, कि कोई आपका एक दास ही होगा जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा होगा। राम बड़ी ही गंभीर और विनय पूर्वक है वो अपनी बात वो रखते हैं, उनके क्रोध को देखते हुए भी वो शालीनता से जवाब देते हैं कि हे नाथ, हे परशुराम देव, कि शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका एक दास ही होगा। तब परशुराम क्या उत्तर जवाब देते हुए देखिए, आए शिव कहा कहिए किन मोई, सॉरी जो है श्री राम वही बोल रहे हैं, राम ही बोल रहे हैं, श्री राम बोल रहे हैं कि आए शिव कहा कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। आए शिव यानी आज्ञा, वो अपने आप को दास कह रहे हैं श्री राम,
धनुष तोड़ा है, जिसने भी ये शंभु धनुष तोड़ा है उसने कोई सेवकाई का कार्य नहीं किया, बल्कि उसने तो जो है शत्रुता का कार्य किया है, जिसने और शत्रुतापूर्ण कार्य करके मेरे क्रोध को और अधिक बढ़ा लिया है। तो उसने ये शत्रुता का कार्य किया है। और फिर वो राम को संबोधित करते हुए बोलते हैं, सुनहु राम जेहु शिव धनु तोड़ा, कि सुन लो हे राम, तुम सुन लो। जेहि यानी जिसने भी, शिव धनु तोड़ा यानी शिव का धनुष तोड़ा, भगवान शिव का धनुष तोड़ा है। तोड़ा यानी तोड़ना, कि जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है, सहस्र बाहु समरिपु सोरिपु मोरा, कि वो सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु बन गया है। कि जिसने भी मेरे गुरु या भगवान शिव का जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु बन गया। देखिए अब हम समझते हैं सहस्त्र बाहु कौन था। सहस्त्र बाहु एक क्षत्रिय शासक था, क्षत्रिय राजा था, ठीक है, जिसके पिता का नाम था राजा कृतवीर्य। राजा कृतवीर्य का पुत्र था और ये एक क्षत्रिय शासक था, जिसने अपनी राजधानी माहिष्मति को बनाया हुआ था, या इसकी राजधानी है वो माहिष्मति थी। तो इस प्रकार से सहस्त्रबाहु उसका नाम क्यों पड़ा, कि वो एक महान पराक्रमी योद्धा था और उसके अंदर 100 भुजाओं जितना बल था, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में परशुराम ने उससे युद्ध किया था और इस युद्ध में परशुराम ने सहस्त्रबाहु को हरा दिया था। तो परशुराम उसी बात का जिक्र करते हुए कहते हैं, उसी बात को बताते हुए कहते हैं कि सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा सहस्त्रबाहु समसो रिपु मोरा, कि जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वो सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु बन गया है, ठीक है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, बिलगाओ यानी अलग हो जाना, कि वो राजा जनक के दरबार में है, जहाँ सभी शासकगण सभी राजागण हैं वहां बैठे हुए हैं। तो वो ये कहते हैं कि सो बिलगाओ बिहाई समाजा, कि वो बिहाई यानी शासक राजा, कि जो भी ये शत्रु यहाँ पर बैठा हुआ है वो इन राजाओं के समाज से, इन राजाओं के दल से अपने आप को अलग कर ले, यानी वो मुझे बता दे कि किसने शिव धनुष तोड़ा है, तो वो अपने आप को यहाँ पर अलग हो जाए और राजाओं के समाज से अपने आप को अलग कर ले। न तो मारे जेहि सब राजा, न तो अन्यथा मारे यानी मारे जाएंगे, जेहि यानी जाएंगे सब राजा, कि या तो जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वो इन राजाओं के दल से, इन राजाओं के समाज से अपने आप को अलग कर ले और मुझे बता दे कि मैंने तोड़ा है, या फिर मेरे क्रोध के कारण यहाँ बैठे हुए सभी राजगण है वो मेरे क्रोध से मारे जाएंगे, अर्थात मैं सभी का वध कर दूंगा, मैं सभी को मार डालूंगा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्कान। अब लक्ष्मण है जो बाल रूप में है, बाचाल है, वो सारी की सारी परशुराम जी की बातें हैं सुन रहे हैं। सुनते हुए वो ये कहते हैं कि सुनी मुनि वचन लखन मुस्कान, कि जैसे ही परशुराम की वाणी, परशुराम के वचन उन्होंने सुने हैं तो लखन यानी लक्ष्मण वो है मुस्काने लगे। मुस्काने यानी मुस्कुराना, ठीक है, मन ही मन मुस्कुराना या हल्की हंसी है होठों पर गिर जाती है। तो लखन मुस्काने बोले परशुधर ही अवमाने, और वो परशुराम का अवमाने यानी अपमान, कि परशुधर ही यानी परशु धारण करने वाला, परशु यानी कुल्हाड़ी या कुल्हाड़ा जो परशुराम जी हाथ में रखते हैं, जिसका शेप कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। तो ये कुल्हाड़ी या कुल्हाड़ा जो भी, कि जो परशु को धारण करने वाला, इस परशु को धारण करने वाला कौन है, परशुराम। तो सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने बोले परशुधर ही अवमाने, कि वो परशुराम का अवमान यानी अपमान करते हुए, अवज्ञा करते हुए बोलते हैं, यानी उनका अपमान करते हुए बोलते हैं और कह रहे हैं कि बहु धन तोरी लड़काई, लड़काई यानी बचपन बालपन में, कि बहु धन
राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न इन सभी भाइयों ने भी धनुर्विद्या भी सीखी है। और धनुर्विद्या में जब हम बार बार प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं किसी भी चीज का, तो तोड़ते भी बहुत है। ठीक है, तो यहाँ पर वो ये कहते हैं कि बहु धनु तोरी लड़काई, कबहू न असी रीस कीनी गोसाई। कि गोसाई यानी भगवान की देवता, कि हे देव परशुराम, हमने बचपन में अनेक प्रकार के धनुष तोड़े हैं, लेकिन कबहू ना असी रीस कीनी गोसाई। असी यानी ऐसी, रीस यानी क्रोध या गुस्सा, कि कबहू यानी आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया, ऐसा गुस्सा कभी नहीं किया। हे देव परशुराम, आपने कभी ऐसा गुस्सा नहीं किया। एही धनु पर ममता कही है, कि आपको इसी धनुष से इतना लगाव क्यों है, इसी धनुष से इतनी ममता क्यों है। यही है यानी क्यों है। सुनी रिसाई कहे भृगुकुल केतु, उसकी बात को सुनकर, लक्ष्मण की बात को सुनकर जो है मुनि परशुराम है वो क्रोध करते हुए बोलते हैं, रिसाई यानी गुस्से में, सुनी रिसाई कहे भृगुकुल केतु, की भृगुकुल का केतु अर्थात भृगुकुल का श्रेष्ठ पुरुष कौन है, परशुराम जी। परशुराम है वो बोलते हैं लक्ष्मण को इंगित करते हुए, लक्ष्मण की तरफ इशारा करते हुए, कि रे नृप बालक काल बस, नृप बालक यानी राजपुत्र, राजा का पुत्र, नृप यानी राजा, कि रे नृप बालक काल बस यानी मृत्यु के बस के कारण, यानी कहीं ना कहीं तू, तेरे ऊपर काल का साया मंडरा रहा है। कि रे नृप बालक, हे राजपुत्र, काल बस बोलत तो ही न संभाल, कि तू अपनी जबान को संभाल कर नहीं बोल पा रहा है, कि तुझे कैसे बात करनी है। अर्थात परशुराम जो है बहुत बड़े हैं उम्र में लक्ष्मण से, और लक्ष्मण है बहुत ही छोटी उम्र के बालक हैं, और ऐसी स्थिति में उन्हें बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए उस बात का उन्हें अंदाजा नहीं है। इससे क्रोधित होकर जो है परशुराम ये कहते हैं कि हे राजपुत्र, तेरे ऊपर मृत्यु का साया मंडरा रहा है, और इस कारण तुझे पता नहीं है कि तुझे किस प्रकार से जबान संभाल कर बात करनी चाहिए, अर्थात तुझे बोलना नहीं आ रहा है। बोलत तो ही न संभाल, अर्थात तू अपनी जबान संभाल कर बात नहीं कर रहा है। धनु सम त्रिपुरारी धनु, कि ये धनु ही यानी ये धनुष जो है वो कोई साधारण धनुष नहीं है, बल्कि ये त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी यानी 3 लोकों के देव महादेव का धनुष है। ठीक है, जो ये धनु कोई साधारण धनुष नहीं है, ये शिव जी का धनुष है। विदित सकल संसार, विदित यानी जानता है, कि ये सारा संसार जानता है कि ये धनुष कोई साधारण धनुष नहीं है, बल्कि ये भगवान शिव का धनुष है, और ये सारा संसार इस बात को जानता है। तो यहाँ पर ये हमारा प्रथम पद्यांश था जो हमने इसमें पढ़ा है। साथ ही साथ इसमें राम की विलयशीलता को बताया है, कि राम तो उनकी बात को सुनकर स्वयं को सेवक बताते हैं और कहते हैं कि आप आज्ञा दीजिए, आप जो कहेंगे मैं करने वाला हूँ। लेकिन वही राम जो है लक्ष्मण है उनकी क्रोध की अवस्था में बताते हैं, वाचाल बालक के रूप में उन्हें बात करने का तरीका है वो नहीं आता है। तो दोनों के भाइयों के मध्य की बात को बताया गया है, कि दोनों के बीच के गुणों को बताया गया है कि दोनों में कितना फर्क है। ठीक है, इसके साथ ये अवधि भाषा है, दोहा और चौपाई छंद है इसके अंदर।